चलो स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th आर डी शर्मा मैथमेटिक्स चैप्टर 9 वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ एन एंगल। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज। मार्क द करेक्ट अल्टरनेटिव इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर एक क्वेश्चन में आपको करेक्ट अल्टरनेटिव को मार्क करना है या टिक करना है। एमसीक्यू टाइप की क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, if alpha and beta are acute angles satisfying cos 2 alpha is equal to 3 cos 2 beta minus 1 upon 3 cos 2 beta then tan alpha is equal to what। देखिए एक कंडीशन लिखी हुई है यहाँ पर अल्फा और बीटा में। अल्फा और बीटा एक्यूट एंगल है, मतलब 0 से बड़े और 90 से छोटे, तो आपको tan अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो मैं इस कंडीशन को सॉल्व कर दूंगा तो tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले कंडीशन को ले लेते हैं। cos 2 अल्फा is equal to 3 cos 2 beta minus 1 upon 3 minus cos 2 beta। ऐसा है। अब देखिए इसको, इस cos 2 अल्फा के अपॉन में अपन 1 लिख देते हैं, कि अपॉन में 1 लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लॉ लगा देते, तो उससे क्या होगा कि 1 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, नीचे cos 2 अल्फा माइनस 1 हो जाएगा, तो अपन 1 को कैंसिल करने वाला फॉर्मूला लगा देंगे। और इस साइड में भी ऊपर ले जाके प्लस और नीचे माइनस कर देंगे। तो बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लॉ, बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लॉ, कंपोनेंडो और डिविडेंडो लॉ से ये क्या हो जाएगा, cos 2 अल्फा प्लस 1 अपॉन cos 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू, इधर भी ऐसे ही करते 3 cos 2 बीटा माइनस 1 और डिनोमिनेटर को प्लस करेंगे प्लस 3 माइनस cos 2 बीटा अपॉन 3 cos 2 बीटा माइनस 1। ये न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस करेंगे तो माइनस साइन का इंटू कर लो, माइनस 3 प्लस cos 2 बीटा। ये कंपोनेंडो और डिविडेंडो लॉ अप्लाई करने के बाद में ऐसा रिजल्ट हमको मिल गया। अब यहाँ पर cos 2 अल्फा का या cos 2a का 1 को कैंसिल करने वाला, यहाँ भी cos 2a का 1 को कैंसिल करने वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, which implies cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 और ये प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में माइनस 1 है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा और ये माइनस 1। दो फॉर्मूले अपने पास में, ये प्लस 1 माइनस 1 वाले दोनों अप्लाई कर दिए, विच इज इक्वल टू, इस साइड में देखिए ये 3 cos 2 बीटा है और ये cos 2 बीटा है, तो 3 में से 1 cos 2 बीटा माइनस कर लेंगे तो 2 cos 2 बीटा आ जाएगा और माइनस 1 प्लस 3 प्लस 2 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में ये 3 cos 2 बीटा प्लस cos 2 बीटा 4 cos 2 बीटा हो जाएगा, 4 cos 2 बीटा और ये माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4। इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं, ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसल्ड, ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसल्ड, क्या बचा 2 cos स्क्वायर अल्फा अपॉन माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, इधर न्यूमरेटर से 2 कॉमन निकाल लो तो ये cos 2 बीटा प्लस 1, डिनोमिनेटर से 4 कॉमन निकाल लो, cos 2 बीटा माइनस 1, ये 2 और 2 कैंसल्ड, ऊपर cos स्क्वायर अल्फा नीचे साइन स्क्वायर अल्फा और माइनस साइन, विच एम्प्लाइज, अब देखो यहाँ ऊपर cos स्क्वायर अल्फा नीचे साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये cot स्क्वायर अल्फा हो जाएगा और ये माइनस है तो माइनस लगा दो, माइनस cot स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, ये 2 से इसको 2 टाइम कैंसिल कर लो और यहाँ cos 2 बीटा प्लस 1 है तो 1 को कैंसिल करने वाला फॉर्मूला, cos 2 बीटा को 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1 और ये प्लस 1, डिनोमिनेटर में ये 2 है और cos 2 बीटा को 1 को कैंसिल करने वाला फॉर्मूला, यहाँ माइनस 1 है तो प्लस 1 वाला लगा दो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा और ये माइनस 1। आराम से आप फॉर्मूले रखेंगे। अब
ये -1 +1 कैंसल्ड, ये -1 +1 कैंसल्ड, which implies minus cot square alpha is equal to, ऊपर बच रहा है 2 cos square बीटा अपॉन, ये 2 का इंटू कर लेते हैं या कैंसिल कर देंगे, ये -2 इंटू 2 साइन स्क्वायर बीटा, ये 2 को कैंसिल कर देंगे इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया हमने, ये 2 से 2 कैंसल्ड, और ये माइनस साइन से ये माइनस साइन भी, दोनों साइड माइनस था उसको कैंसिल कर दिया मैंने, विच एम्प्लाइज कॉट स्क्वायर अल्फा बचा इधर इक्वल टू, यहाँ देखिए ये कॉस स्क्वायर बीटा और अपॉन साइन स्क्वायर बीटा, तो ये कॉट स्क्वायर बीटा हो जाएगा और अपॉन में 2, तो 1/2 कॉट स्क्वायर बीटा, ऐसा आ गया। हमको tan अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो इसको 1/tan स्क्वायर अल्फा लिख लेते हैं, ऊपर जाके आपका वापस कॉट स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, इक्वल टू ये 1/2 कॉट स्क्वायर बीटा को 1/tan स्क्वायर बीटा, ऐसा हो गया। अब दोनों साइड को उल्टा कर लो, अपने को tan अल्फा की वैल्यू चाहिए तो रेसिप्रोकल ले लो दोनों साइड का, ये हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये tan स्क्वायर बीटा भी ऊपर चला जाएगा, ऐसा हो गया 2 tan स्क्वायर बीटा, दोनों साइड का रेसिप्रोकल ले लिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये ऊपर आ जाएगा और ये इधर ऊपर चला जाएगा। अब हमको tan अल्फा चाहिए, तो विच एम्प्लाइज tan अल्फा इज इक्वल टू 2 का अंडर रूट स्क्वायर रूट अंडर रूट 2 और tan स्क्वायर बीटा का tan बीटा, तो tan अल्फा इज इक्वल टू √2 tan बीटा, विच ऑप्शन इज करेक्ट, √2 tan बीटा, tan अल्फा की वैल्यू ऑप्शन ए इज करेक्ट, देयरफॉर ऑप्शन ए √2 tan बीटा इज करेक्ट। तो ऐसे आप tan अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे √2 tan बीटा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, इफ tan x/2 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस e अपॉन 1 प्लस e इंटू tan अल्फा अपॉन 2 देन cos अल्फा इज इक्वल टू व्हाट। देखिए यहाँ पर cos अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करना है और ये tan x/2 की वैल्यू दी हुई है tan अल्फा अपॉन 2 के टर्म में, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ tan अल्फा अपॉन 2 की वैल्यू निकाल लेता हूँ और डायरेक्ट अपने पास में cos अल्फा या cos a का हाफ एंगल वाला tan के टर्म में फॉर्मूला है, उसमें वैल्यू रख देंगे तो कोई ना कोई ऑप्शन इसमें से आ जाएगा। तो जो गिवन है मैं उसी को लिख लेता हूँ, tan x/2 is equal to अंडर रूट 1 माइनस e अपॉन 1 प्लस e इंटू tan अल्फा अपॉन 2, ये गिवन है। यहां से tan अल्फा अपॉन 2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो विच एम्प्लाइज tan अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टी tan अल्फा अपॉन 2 वहीं रहने दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये प्लस वाला ऊपर चला जाएगा, माइनस वाला नीचे आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस e अपॉन 1 माइनस e इंटू tan x अपॉन 2 हो जाएगा, ऐसा हो गया। ये आ गई tan अल्फा अपॉन 2 की वैल्यू। अब हमको चाहिए cos अल्फा की वैल्यू, tan अल्फा अपॉन 2 की वैल्यू अपन ने निकाल ली, अब डायरेक्ट cos a का या cos अल्फा का हाफ एंगल वाला tan के टर्म वाला फॉर्मूला रख देते हैं, सेंस cos अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 2, ये फॉर्मूला है। अब इसमें tan अल्फा अपॉन 2 की वैल्यू अपने पास में ये वैल्यू रख देते हैं, तो डायरेक्ट cos अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, तो विच इज इक्वल टू ये 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 2, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस e अपॉन 1 माइनस e इंटू tan स्क्वायर x अपॉन 2। डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही करते हैं, ये 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 की वैल्यू रखेंगे, स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, ये 1 प्लस e अपॉन 1 माइनस e इंटू tan स्क्वायर x अपॉन 2, ये वैल्यू रख दिया मैंने इसकी tan अल्फा अपॉन 2 की यहाँ से। अब इसको सॉल्व करना है,
तो न्यूमरेटर में एलसीएम ले लेते हैं और डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेते हैं। 1 माइनस ई यहाँ भी आ जाएगा और 1 माइनस ई यहाँ भी आ जाएगा और ये कैंसिल भी हो जाएगा, विच इज इक्वल टू न्यूमरेटर में एलसीएम 1 माइनस ई, ये हो जाएगा 1 माइनस ई और ये माइनस साइन का इंटू कर देते हैं तो ये माइनस 1 इंटू टेन स्क्वेयर एक्स अपॉन टू, टेन स्क्वेयर एक्स अपॉन टू हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस ई हो जाएगा, ये माइनस प्लस का माइनस ई इंटू टेन स्क्वेयर एक्स अपॉन टू। हमने क्या किया, माइनस साइन का भी इंटू कर दिया और ये टेन स्क्वेयर एक्स अपॉन टू का भी इंटू कर दिया न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही एलसीएम ले लेते हैं, 1 माइनस ई एलसीएम, ये हो गया 1 माइनस ई और प्लस ये कैंसिल होके प्लस 1 का इंटू प्लस साइन और ये टेन स्क्वेयर एक्स अपॉन टू का इंटू करेंगे 1 में तो टेन स्क्वेयर एक्स अपॉन टू प्लस ई इंटू टेन स्क्वेयर एक्स अपॉन टू, ऐसा हो गया है। ये 1 माइनस ई न्यूमरेटर में जाएगा और ये डिनोमिनेटर में, तो इसका ही कैंसिल कर दिया 1 माइनस ई 1 माइनस ई। अब इन टर्म्स को रीअरेंज करके लिख लेते हैं, विच इज इक्वल टू ये 1 और टेन स्क्वेयर एक्स अपॉन टू को लिख लो, 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स अपॉन टू और यहाँ से ये माइनस ई है और ये माइनस ई टेन स्क्वेयर एक्स अपॉन टू, तो माइनस ई कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस ही कॉमन निकालेंगे, ये 1 और ये प्लस टेन स्क्वेयर एक्स अपॉन टू, न्यूमरेटर ऐसा हो गया। डिनोमिनेटर में भी ये 1 और टेन स्क्वेयर एक्स अपॉन टू को लिख लो, 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स अपॉन टू, ये ई है और ये ई टेन एक्स अपॉन टू, यहाँ से माइनस ई कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ देखो ये माइनस ई है और ये ई प्लस ई टेन स्क्वेयर एक्स अपॉन टू, यहाँ से माइनस ई कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस ई कॉमन निकालेंगे तो ये 1 प्लस हो जाएगा और ये प्लस वाला माइनस टेन स्क्वेयर एक्स अपॉन टू, ऐसा हो गया। अब इसको ध्यान से देखो, ये है 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स अपॉन टू, ये है 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स अपॉन टू, ये है 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स अपॉन टू और ये 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स अपॉन टू। हमको कॉस अल्फा की वैल्यू चाहिए, ये 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स अपॉन टू और जो हमको कॉस अल्फा की वैल्यू चाहिए और जो हमारे ऑप्शन है उसमें कॉस आ रहा है, मतलब इसको हमको कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए ये 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स अपॉन टू है, इसको 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स अपॉन टू से अगर डिवाइड करते अपन तो इसको अपन कॉस अल्फा लिख सकते, कॉस अल्फा हो जाएगा, ये वाला 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स अपॉन टू से डिवाइड करिए, कैंसिल होके केवल ई आ जाएगा। यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स अपॉन टू से डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर को तो ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा और यहाँ पे इस टर्म को 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स अपॉन टू से डिवाइड करेंगे तो ये कॉस एक्स आ जाएगा, तो ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स अपॉन टू से डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइडिंग both the numerator and denominator by 1 plus टेन स्क्वेयर एक्स अपॉन टू, इससे डिवाइड कर रहे हैं, ये सोच के कर रहे हैं हम कि cos x का फॉर्मूला बन जाएगा इससे, विच इज इक्वल टू, देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो ये cos x हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स अपॉन टू से केवल माइनस ही बचेगा। डिनोमिनेटर को डिवाइड करें 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स अपॉन टू, ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा, ये माइनस ये 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स अपॉन टू को 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स अपॉन टू से डिवाइड करेंगे तो ये cos x हो जाएगा, ये माइनस ई इंटू cos x। बस देखो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, cos x माइनस ई अपॉन 1 माइनस ई cos x, therefore ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऐसे आप करेक्ट ऑप्शन को टिक कर देंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, इफ 2 raised to the power n plus 1 into x is equal to pi, then
2 raised to n cos x into cos 2x into cos 2 square x dot dot cos 2 raised to the power n minus 1 into x is equal to what। तो देखिए एक कंडीशन दी हुई है और हमको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो मैं इसी को ले लेता हूँ और इस कंडीशन का अपन यूज करेंगे। क्या है 2 raised to the power n into cos x into cos 2x into cos 2 square x dot dot cos 2 raised to the power n minus 1 into x, इसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, विच इज इक्वल टू, अब इसको देखिए आप, ये अपना फॉर्मूला है, यहां से यहां तक ये cos x इंटू कॉस टू एक्स इंटू कॉस स्क्वेयर 2x डॉट डॉट cos 2 raised to n minus 1 x is equal to sin 2 raised to the power n x upon 2 raised to the power n sin x वाला फॉर्मूला। तो डायरेक्ट लेकिन फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ, सेंस cos a into cos 2a into cos 2 square a dot dot cos 2 raised to the power n minus 1 into a, which is equal to sin 2 raised to the power n a upon 2 raised to the power n into sin a। ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं, यहाँ पर a है यहाँ x है, तो इसमें आप a के प्लेस पे x रख दो बस। तो विच इज इक्वल टू 2 raised to n को ऐसे ही रहने दो इंटू sin 2 raised to the power n इंटू a के प्लेस पे x है तो x अपॉन 2 raised to the power n इंटू sin a के प्लेस पे x है तो x। ये 2 raised to the power n और 2 raised to the power n कैंसल्ड, which is equal to sin 2 raised to the power n x अपॉन sin x। अब देखिए अपने पास में एक कंडीशन गिवन है, सेंस 2 raised to the power n प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू पाई। तो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, x का इंटू कर लो, 2 raised to the power n x प्लस x इज इक्वल टू पाई। हमको चाहिए 2 raised to the power n x की वैल्यू, तो 2 raised to the power n को यही रहने दो 2 raised to the power n x और ये x को शिफ्ट करेंगे तो पाई माइनस x। ये 2 raised to the power n x इज इक्वल टू पाई माइनस x यहाँ रख देते हैं, विच इज इक्वल टू sin 2 raised to the power n x को पाई माइनस x अपॉन sin x, विच इज इक्वल टू, ये क्वाड्रेंट में चला गया, 180 minus theta, 180 minus theta lies in second quadrant, in second quadrant sin is positive there, और ये sin ही है तो प्लस होगा, 180 में नो चेंज, तो sin x अपॉन sin x, sin x से sin x कैंसिल हो जाएगा वन टाइम, तो विच इज इक्वल टू 1। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, देयरफॉर ऑप्शन बी 1 इज करेक्ट। ऐसे आप करेक्ट ऑप्शन को टिक कर देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 28, इफ tan x is equal to t then tan 2x plus sec 2x is equal to what। एक कंडीशन दी हुई है tan x is equal to t, तो हमको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो tan 2x plus sec 2x को ले लेता हूं मैं, tan 2x plus sec 2x। अब देखिए वैल्यू tan x की दी हुई है t, तो tan 2x का tan के टर्म में फॉर्मूला है और sec 2x को 1 अपॉन cos 2x लिख लेता हूं और cos 2x का भी फॉर्मूला tan के टर्म में अपने पास में, दोनों फॉर्मूले अपन अप्लाई कर ले, which is equal to tan 2x को 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x लिख सकते हैं, प्लस ये sec 2x को 1 अपॉन cos 2x, which is equal to ये 2 tan x को ऐसे ही रहने दो, अभी वैल्यू रखते हैं इसकी, अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x प्लस यहाँ cos 2x का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x को मैं ऊपर शिफ्ट करके लिख देता हूँ क्योंकि ये 1 के अपॉन में लिखा है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x ऐसा आएगा आपका cos 2x का फॉर्मूला। अब ये 1 के अपॉन में है तो इसको मैंने ऊपर शिफ्ट करके लिख, ठीक है। अब यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर x 1 माइनस tan स्क्वायर x सेम टर्म है, तो
1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, एलसीएम आ गया। इससे डिवाइड कर दिया तो 1 का इंटू करेंगे 2 टेन एक्स, प्लस इससे डिवाइड कर दिए 1 1 का इंटू करेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब न्यूमरेटर को 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2 टेन एक्स, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से 1 प्लस टेन एक्स होल स्क्वायर लिख देता हूं। देखो इसको जब खोलेंगे, ए स्क्वायर करेंगे तो 1 स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो टेन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, प्लस 2 ए बी करेंगे तो 2 टेन एक्स आ जाएगा। नीचे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स है, ये 1 को 1 का स्क्वायर लिख देते हैं हम, तो यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। एक ब्रैकेट में 1 प्लस टेन एक्स और एक में 1 माइनस टेन एक्स, ऐसा हो गया। अब ये 1 प्लस टेन एक्स से ये 1 प्लस टेन एक्स होल स्क्वायर का स्क्वायर खत्म कर दो, ये 1 प्लस टेन एक्स बच गया, नीचे 1 माइनस टेन एक्स विच इज इक्वल टू 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स। अब कंडीशन क्या है कि टेन एक्स इज इक्वल टू टी। अब कंडीशन क्या है, टेन एक्स इज इक्वल टू टी, रख दो टेन एक्स के प्लेस पे टी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी। यहाँ क्या किया हमने, सेंस टेन एक्स इज इक्वल टू टी रख दिए, टेन एक्स के प्लेस पे टी रख दिए, तो ये आ गया 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट, देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ऐसे आप करेक्ट ऑप्शन को टिक कर देंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, द वैल्यू ऑफ cos रेस टू 4x प्लस sin रेस टू 4x माइनस 6 cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x इज। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना, मैं इसी को ले लेता हूँ, cos रेस टू द पावर 4x प्लस sin रेस टू द पावर 4x माइनस 6 cos स्क्वायर x इनटू sin स्क्वायर x विच इज इक्वल टू, इसको देखो ये cos रेस टू 4 प्लस sin रेस टू 4 लिखा हुआ है, तो मैं इसको आइडेंटिटी से लिख देता हूं, इसको हम cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर अगर लिख दें तो ब्रैकेट खुलेगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर करेंगे तो cos रेस टू 4 आ जाएगा, बी स्क्वायर करेंगे तो प्लस साइन रेस टू 4 आ जाएगा, माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स ज्यादा का आएगा, तो मैं इतना ही प्लस कर देता हूँ, प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अब ये बैलेंस हो गया, आप इसको खोलेंगे तो माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स ये कैंसिल हो जाएगा, और बचा वाला माइनस 6 cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स को एज इट इज लिख दो, माइनस 6 cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको देखो आप, ये cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये cos 2x का फॉर्मूला बन गया विच इज इक्वल टू ये cos 2x और इसका होल स्क्वायर। अभी इसको cos स्क्वायर 2x लिख देंगे। अब यहाँ देखिए 2 cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस 6 cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स है, तो माइनस 4 cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स ऐसा हो जाएगा। इसको और ऐसा लिख सकते हैं हम, ये cos स्क्वायर 2x, ये माइनस ये 2 लिखो 4 को, पहले साइन एक्स को लिख लो, इनटू cos एक्स को लिखो और इसका स्क्वायर करो। देखो ये ब्रैकेट खुलेगा तो 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अब ये 2 साइन एक्स cos एक्स आ गया, इस 2 साइन एक्स cos एक्स को साइन 2x लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू cos स्क्वायर 2x माइनस ये साइन 2x हो गया और इसका स्क्वायर विच इज इक्वल टू cos स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x। ये आइडेंटिटी बन गई फिर से, cos स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x कैन बी रिटन cos 4x is equal to cos 4x. So which option is correct? Option C is correct. Therefore option C cos 4x is correct. तो ऐसे आप इसके करेक्ट ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, द वैल्यू ऑफ cos 36 माइनस ए इंटू cos 36 प्लस ए प्लस cos 54 माइनस ए इंटू cos 54 प्लस ए इज। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने की डायरेक्ट मैं इसी को ले लेता हूं, cos 36 डिग्री माइनस ए इंटू cos 36 डिग्री प्लस ए
प्लस कॉस 54 डिग्री माइनस ए इंटू कॉस 54 डिग्री प्लस ए। इसको ध्यान से देखो आप, ये कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी, या आप इसको पहले लिख सकते हैं इंटू में कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी की आइडेंटिटी, और यहां भी आपकी कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी की आइडेंटिटी अपने पास में दो बार उसको अप्लाई कर लेते हैं। आइडेंटिटी लिख देता हूं, सेंस कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं दोनों जगह। ए के प्लेस पे है 36 और बी के प्लेस पे है ए, तो विच इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 36 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर ए, पहले वाले में हो गया, प्लस इस सेकंड वाले में भी लगा दो, कॉस स्क्वायर ए के प्लेस पे 54 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर बी, बी के प्लेस पे ए, विच इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 36 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 54 डिग्री, और ये माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए 2 टाइम्स हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर cos 36 और cos 54 है, किसी एक को 90 माइनस थीटा से चेंज कर लेते, पहले वाले को ही कर लेता हूँ। cos स्क्वायर 36 को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री। देखो 90 में से 54 माइनस करके देखो 36 आ जाएगा, 10 माइनस 4 करेंगे 6, 8 माइनस 5 करेंगे 3, तो 36 कैन बी रिटन 90 माइनस 54 प्लस cos स्क्वायर 54 को ऐसे ही रहने दो, माइनस 2 साइन स्क्वायर ए भी ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ क्वाड्रेंट लगा दो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में ऑल प्लस तो ये प्लस हो जाएगा, और 90 वाला है तो चेंज कर दो कॉस का साइन, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 54 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 54 डिग्री माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, विच इज इक्वल टू, इसको देखो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा के प्लस में 54, 54 है तो ये 1 हो जाएगा, आइडेंटिटी है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये cos 2a की आइडेंटिटी है, विच इज इक्वल टू cos 2a। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट, देयरफॉर ऑप्शन ए cos 2a इज करेक्ट। तो ऐसे आप करेक्ट ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, द वैल्यू ऑफ 10x इंटू 10 पाई बाई 3 माइनस एक्स इंटू 10 पाई बाई 3 प्लस एक्स इज, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, 10x इंटू 10 पाई बाई 3 माइनस एक्स इंटू 10 पाई बाई 3 प्लस एक्स, ये फॉर्मूला था अपने पास क्या, सिंस tan थीटा इंटू 10 60 डिग्री प्लस थीटा इंटू tan 60 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan 3 थीटा, ये फॉर्मूला है। इसमें 4 की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर कॉस में और साइन वाले में यहाँ 4 की जरूरत पड़ती है, इसमें 4 की जरूरत नहीं पड़ती, तो tan थीटा इंटू tan 60 डिग्री प्लस थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan 3 थीटा होता है। यहाँ देखिए tan थीटा के प्लेस पे x है, ये tan 60 डिग्री प्लस x है, और ये tan 60 माइनस x है, थीटा के प्लेस पे x है और 60 को पाई बाई 3 लिख दिया, तो इसको डायरेक्ट हम tan 3 थीटा के अकॉर्डिंग tan 3x लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू tan 3x। बस हो गए। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट, therefore option C tan 3x is correct। बस सीधा फॉर्मूला ही था, ऐसे आप इसको टिक कर देंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32, द वैल्यू ऑफ tan x प्लस tan पाई बाई 3 प्लस x प्लस tan 2 पाई बाई 3 प्लस x इज,
इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना हमको, तो डायरेक्ट मैं इसी को ले लेता हूँ, tan x प्लस tan पाई बाई 3 प्लस x प्लस tan 2 पाई बाई 3 प्लस x। देखिए tan पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री और 2 पाई बाई 3 का मतलब 120 डिग्री। तो यहाँ tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं, यहाँ भी tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं, tan 60 और tan 120 की वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर लेंगे, विच इज इक्वल टू tan x प्लस tan a प्लस बी का फॉर्मूला tan पाई बाई 3 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो tan पाई बाई 3 इंटू tan x प्लस यहाँ भी tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो a प्लस बी tan 2 पाई बाई 3 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो tan 2 पाई बाई 3 इंटू tan x विच इज इक्वल टू ये tan x प्लस tan पाई बाई 3 की वैल्यू अंडर रूट 3 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई 3 की वैल्यू अंडर रूट 3 इंटू tan x प्लस यहाँ tan 120 डिग्री की वैल्यू रख देता हूं, मैं डायरेक्ट निकाल के बताता हूं आपको tan 120 डिग्री की वैल्यू क्वाड्रेंट से। सेंस tan 2 पाई बाई 3 या 120 को हम लिख सकते हैं tan पाई माइनस पाई बाई 3। देखो 3 एलसीएम ले लेंगे तो 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3, या 180 में 60 माइनस करेंगे तो 120 आ जाएगा। ये हो गया 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में साइन प्लस होता है, ये tan है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस, और 180 है तो नो चेंज, माइनस tan पाई बाई 3, तो ये माइनस तो ऐसे ही रहेगा, और tan पाई बाई 3 की वैल्यू रूट 3, तो tan 120 डिग्री की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस रूट 3। आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं, मैंने यहाँ सॉल्व करके निकाल दिया। रख दो tan 120 के प्लेस पे माइनस रूट 3, ये हो जाएगा माइनस रूट 3 प्लस tan x अपॉन 1, माइनस रूट 3 रखें तो माइनस माइनस प्लस, ये रूट 3 tan x, ऐसा हो गया। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर देते तो एलसीएम में 1 माइनस रूट 3 tan x और 1 प्लस रूट 3 tan x दोनों आ जाएंगे, विच इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 tan x इंटू 1 प्लस रूट 3 tan x, इसके अपॉन में 1 है तो डिवाइड करेंगे, ये पूरा आ जाएगा, ये a माइनस बी ए प्लस बी की आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 tan स्क्वायर x, तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x का tan x में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये tan x इंटू 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई करके मैंने tan x में मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, 1 प्लस रूट 3 tan x का इसमें इंटू 1 प्लस रूट 3 tan x इंटू रूट 3 प्लस tan x, ऐसा हो गया। इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस रूट 3 tan x का इसमें इंटू करते हैं, तो यहाँ कर देता हूँ मैं, प्लस 1 माइनस रूट 3 tan x इंटू माइनस रूट 3 प्लस tan x, ऐसा हो गया। अब न्यूमरेटर के ब्रैकेट खोल दो और डिनोमिनेटर में a माइनस बी ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगा देते हैं, विच इज इक्वल टू tan x का इंटू करेंगे 1 में, ये tan x माइनस 3 tan क्यूब x हो जाएगा, तो हो गया। फिर इन दोनों ब्रैकेट का इंटू करना है तो पहले 1 का ब्रैकेट में कर देते हैं, 1 का करेंगे तो प्लस रूट 3 प्लस tan x, उसके बाद रूट 3 tan x का करेंगे तो प्लस रूट 3 इंटू रूट 3 3 tan x प्लस रूट 3 tan x का tan x में करेंगे तो प्लस रूट 3 tan स्क्वायर x, हो गया, ये दोनों ब्रैकेट का हो गया। अब इन दोनों ब्रैकेट का करना है, पहले 1 का कर देते हैं इस ब्रैकेट में, तो 1 का करेंगे तो माइनस रूट 3 प्लस tan x
और फिर माइनस रूट थ्री टेन एक्स का करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, रूट थ्री में रूट थ्री का थ्री टेन एक्स हो जाएगा, प्लस माइनस रूट थ्री टेन एक्स और प्लस टेन एक्स माइनस रूट थ्री टेन स्क्वायर एक्स। ऐसा हो गया। नीचे a माइनस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की आइडेंटिटी, ए स्क्वायर वन माइनस बी स्क्वायर करेंगे थ्री टेन स्क्वायर एक्स। अब देखो जो टर्म कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर दो न्यूमरेटर में। ये नेगेटिव रूट थ्री टेन स्क्वायर एक्स और ये पॉजिटिव रूट थ्री टेन स्क्वायर एक्स कैंसल्ड। ये नेगेटिव रूट थ्री, ये पॉजिटिव रूट थ्री कैंसल्ड। और कुछ कैंसिल होते दिख रहा है? नहीं। बाकी की टर्म प्लस माइनस हो जाएगी, उसको प्लस कर लेते हैं। विच इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस टेन एक्स टू टेन एक्स प्लस थ्री टेन एक्स फाइव टेन एक्स, फाइव प्लस वन सिक्स टेन एक्स, सिक्स प्लस थ्री नाइन टेन एक्स। हो गया नाइन टेन एक्स माइनस थ्री टेन क्यूब एक्स अकेला है, माइनस थ्री टेन क्यूब एक्स। डिनोमिनेटर में वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू, यहाँ न्यूमरेटर से थ्री कॉमन निकाल लेते हैं तो ये थ्री टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स बचेगा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर एक्स। ये डायरेक्ट टेन थ्री ए का फॉर्मूला हो जाएगा। थ्री कॉमन निकाल रहे हैं यहाँ से, थ्री कॉमन निकाले तो थ्री टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स, डिनोमिनेटर एज इट इज वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर एक्स। अब इसको देखो आप, थ्री टेन एक्स माइनस टेन क्यूबिक एक्स अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर एक्स कैन बी रिटर्न टेन थ्री एक्स। सो विच इज इक्वल टू थ्री टेन थ्री एक्स। थ्री सामने है और ये टेन थ्री एक्स। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? थ्री टेन थ्री एक्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Therefore option A is correct। ऐसे आप करेक्ट ऑप्शन को टिक कर देंगे। ठीक है, तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। Remaining questions of this MCQ exercise we will continue from next class. Okay, bye.